अखिलेश यादव प्रयागराज में थे और उन्होंने सवाल खड़े किए महाकुंभ पर, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने सिर्फ महाकुंभ की ब्रांडिंग की, लेकिन यहाँ दुर्व्यवस्थाओं का अंबार था। इतना बड़ा कार्यक्रम निपट गया, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और अखिलेश यादव आप भी उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अखिलेश यादव जी मुझे लगता है इस बड़े आयोजन को देखकर बौखला चुके हैं। मैं स्वयं 2 बार महाकुंभ गया हूँ, स्नान करने गया हूँ। इतनी भव्य व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था, वहाँ देश के कोने कोने से विश्व सराहना कर रहा है इस महाकुंभ की। और इतनी भव्य व्यवस्था, इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था हुई है। कोई भी, जितने भी सारे लोग वहाँ गए, चूँकि देखिए हम भीड़ में जाते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट का तो सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था महाकुंभ की हुई है। मैं खुले मन से और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इस भव्य महा आयोजन की बधाई भी देता हूँ। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो आए दिन उनके इस तरीके के बयान आते जाते हैं, लेकिन जितने लोग महाकुंभ गए हुए हैं, जिन्होंने स्नान किया है, 144 वर्षों बाद ये जो संगम आया है, मिलन आया है, या महाकुंभ आया है, इसमें करोड़ों जो है श्रद्धालु जाके आस्था की डुबकी लगाए हैं और खुले कंठ से इस महाकुंभ की सराहना कर रहे हैं। सियासी मजबूरी है क्या कुंभ का जो है लेकर सवाल खड़े करना अखिलेश यादव के, क्योंकि वो प्रयागराज में थे, मौका प्रयागराज में पहुंचने का था, हालांकि वो खुद भी गए थे कुंभ स्नान करने। अखिलेश, हाँ कह सकते हैं सियासी मजबूरी, चूँकि इतने करोड़ों लोगों को वहाँ महाकुंभ में जाना और योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करना, मुझे लगता है उनको इस बात को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पचा नहीं पा रहे हैं। और वो गए हैं स्नान करने, हम आप लोगों ने देखा है किस तरह के बचते बचाते, लेकिन महाकुंभ वास्तव में इतना बड़ा आयोजन, मैं कहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, जो दुनिया इसकी सराहना कर रही है। इस महाकुंभ में स्नान करने के बाद जितने भी श्रद्धालु अपने घर गए हैं, वास्तव में एक चर्चा का विषय बना, एक अच्छा माहौल बना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अखिलेश यादव को इसका डर सता रहा है। कुंभ को लेकर अगर हम बात करें तो जब से कुंभ शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव वहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे थे। बहुत सारे वीडियोज़ उन्होंने जो है ट्वीट किए थे, जिसमें जो वीडियो उनका था बिजली के पोल को लेकर, वहाँ की साफ़ सफाई को लेकर, नाले को लेकर। अब जब कुंभ खत्म हो गया, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर स्नान करके चले गए, इस पावन अवसर का भागी बने, उसके बाद अखिलेश यादव प्रयागराज में पहुँचे, लेकिन तब भी उनके टारगेट पर कुंभ है। इतनी डिजिटलाइजेशन व्यवस्था थी वहाँ पे, जितने पोल लगे हुए थे उन पर भी आप स्कैन करके पता कर सकते थे आप किस लोकेशन पर हैं, कहाँ पर आपको आना है, कहाँ रहना है, किससे मिलना है। और जितने लोग आए दर्शन करने के लिए, सबको लगभग समुचित व्यवस्था मिली। इतनी भीड़ में थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे किसी को दिक्कत हुई हो। और अखिलेश यादव का एजेंडा है, उनको केवल मुस्लिम को तुष्टीकरण करनी है, हिंदुओं को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है। उनका केवल यही एक एजेंडा है, मुस्लिम वोट साधे रहना है, बाकी सबको गाली देते रहना है। और जब कुछ काम पड़ जाए तो दिखाना है कि नहीं हम भी यादव हैं। मथुरा की बात उनको कभी नहीं याद आती, यादव तुष्टीकरण में मथुरा की बात उनको कभी नहीं याद आती, लेकिन मुस्लिम के लिए वो पर्टिकुलर हरदम खड़े हैं। जब कोई बात आएगी तो कहेंगे हम भी हिंदू हैं, हम भी यादव हैं, लेकिन जब मथुरा की बात आएगी तब उनको याद नहीं आता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ने उसको भी रोजगार का नाम दे दिया जिसमें मुसीबत में लोग थे और उनको लोग मोटरसाइकिल से कुंभ स्नान तक पहुंचा रहे थे। नहीं, वो अखिलेश यादव की उनका कहना हो सकता है कि ठीक है वो रोज़गार दे रहे थे, वो किसी को रोज़गार नहीं दे रहे थे। हिंदुओं धर्म में एक सिंपैथी की भावना होती है, कोई हमारे घर आया है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, हम उसको भोजन कराएंगे, हम उसको बैठाएंगे, हम उसको खिलाएंगे। अगर इस सिंपैथी के साथ इलाहाबाद के लोगों ने, प्रयागराज के लोगों ने किसी की हेल्प की है तो उनके लिए पूरा भारत नतमस्तक है। और सभी लोगों ने, नेता हों, सेलिब्रिटी हों, जो भी लोग थे समाज के, उन लोगों ने आह्वान भी किया था इलाहाबाद के लोगों से, प्रयागराज के लोगों से, कि जो जिससे हेल्प हो सके वो अपनी अपनी तरफ से हेल्प करें। बहुत लोगों ने भंडारा लगाया था, बहुत समाज सेवी लोगों ने किया था, ठीक। तो वो अपनी तरफ से, उनकी आस्था है, हिंदू धर्म की हरदम मान्यता है। अभी 4 दिन बाद देखिए बड़ा मंगल आ रहा है, बड़ा मंगल पे कितने लोग लगाते हैं भंडारा, प्याऊ लगाते हैं, खाने की लिए व्यवस्था कराते हैं, भंडारा कराते हैं। तो वो तो हिंदू धर्म रीति रिवाज है। उसके लिए अगर वो ब्रांडिंग कह रहे हैं, उसको अगर वो कह रहे हैं कि नहीं वो अपना वो कर रहे हैं, अपना वो व्यवसाय देख रहे हैं, तो वो उनकी मानसिकता हो सकती है। हिंदू धर्म हरदम लोगों की
हेल्प के लिए जाना जाता है, हरदम हेल्प करता है और वहाँ के लोगों ने हेल्प की है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग भी 2 बार दर्शन करके आए हैं, ठीक, हाँ, स्नान करके। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डिजिटल कुंभ का नाम देकर लोगों को भ्रमित किया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन और अखिलेश यादव जी की बयानबाजी आप लगातार सुन रहे हैं। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे जहाँ के कार्यक्रम लीजिए, वो केवल वास्तव में एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए, ऐसे उनके आए दिन इस तरीके के बयान आते जाते हैं। महाकुंभ का आयोजन, इतना भव्य आयोजन, अब तक का सबसे बड़ा भव्य आयोजन। और रही भीड़ में जाके जो उन्होंने एक बात अभी आपके उससे सुना है कि कह रहे हैं कि रोज़गार वाली बात, तो देखिए वहाँ के जितने आम नागरिक, अभी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता वहाँ थे, ऐसे लोग हमारे मित्र थे, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, तो वो अपने अपने माध्यम से किसी न किसी प्रयास से उस हेल्प में जुटे हुए थे कि लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था वो वहाँ के आम नागरिक करते रहें। राइट, डिजिटल की बात, तो बात देखिए, कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसका प्रसारण होगा ही, और कौन किसने रोका है कि प्रसारण ना करें? अखिलेश यादव को भी करना चाहिए, ऐसे वो अच्छे कार्यक्रम करें और उनको भी इस तरीके के अच्छे प्रसारण करने चाहिए। तो बहुत बड़ा अच्छा महाकुंभ का आयोजन रहा और बहुत भव्य आयोजन रहा। इसके लिए जो है मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, हाँ, एक आप कुंभ को लेकर। कुंभ के लिए हम ये कहना चाह रहे थे, जो इनको कुंभ नहीं पच रहा है, जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ये आक्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनके शासनकाल में जब कुंभ हुआ था तो इन्होंने लाठियाँ चलवाई थी। अब इनको लग रहा है कि दूसरे शासनकाल में वो नहीं हुआ है, कैसे कुंभ सफल हो गया है, वो चीज़ें इनको पच नहीं रही। जी, सियासी मजबूरी रही अखिलेश यादव की कि वो कुंभ को लेकर सवाल खड़े करते। इतना बड़ा आयोजन था, बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग आए और वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में। आम जनमानस क्या सोचता है इस बारे में, सीधे हम बात करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया है। वो हर चीज़ में उनको सत्ता की साजिश समझ में आती है। वो जैसा करेगा, जो नियम तोड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार में, उसके साथ सख्ती से उसका जो है पूरा जो भी उसका इलाज होगा वो किया जाएगा। ये क्या दर्शाता है? देखिए, अखिलेश यादव जी यही करते आए हैं, उनकी सत्ता में यही होता रहा है। वो साजिश के तहत दंगे करवाया करते थे, साजिश के तहत वो घटनाएं घटवाया करते थे। अब वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो तिलमिला रहे हैं। सत्ता बिन जल मछली जैसे होती है ना, बिन सत्ता के अखिलेश यादव जी रह नहीं सकते। बिन जल मछली की तरह वो तड़पड़ा रहे हैं। वो अनर्गल प्रलाप, ऊल जलूल प्रलाप, ऐसा वो करते चले आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है? विपक्ष राजनीति तो हमेशा करता आया है, और रह गया अखिलेश जी को तो हमेशा जनता में भी भाजपा ही दिखती है। जल मछली जैसे होती है ना, बिन सत्ता के अखिलेश यादव जी रह नहीं सकते। बिन जल मछली की तरह वो तड़पड़ा रहे हैं। वो अनर्गल प्रलाप, ऊल जलूल प्रलाप, ऐसा वो करते चले आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है? विपक्ष राजनीति तो हमेशा करता आया है, और रह गया अखिलेश जी को तो हमेशा जनता में भी भाजपा ही दिखती है। अभी हाल में ही अखिलेश जी दिखे ना, एक न्यूज़ वाले गए तो वहाँ पे जो है जनता की भाजपा का आदमी है, तो गलत, उनका तो दिमागी सड़क गया एकदम। क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव जी को शुरू से, जब से उन्होंने सत्ता खोया है, शुरू से ये लगा है कि जो भी साजिशें हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग क्या समझ में आता है जब विपक्ष जो है ये बात कहता है? भैया देखिए, आम जनता अब काफ़ी समझदार हो गई है। सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई अब हर चीज़ें देख रहा है, समझ रहा है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, जो वो बोलते हैं कि मतलब बीजेपी पावर का दुरुपयोग कर रही, मिसयूज़ कर रही है। अगर योगी महाराज चाहते तो बहुत कुछ करते, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, एक एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासक का काम है रोकना, प्रशासक का काम है कहीं दंगा नहीं हो, किसी भी के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज ना हो, न्याय के साथ ही वो अपना काम कर रही है प्रशासन। क्या लगता है भाई साहब कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है,
इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार राजनीतिक रंग देने में लगा हुआ है। देखिए, लगातार कई चुनाव हारने के कारण ये लोग हताशा से घिर चुके हैं। इनको उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है और ये अपने राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमको लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारा कहना है कि ये आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से प्रदेश में जितने भी चीज़ें हो रही हैं या देश में चीज़ें हो रही हैं, विपक्ष अपने इशारे पर इस प्रकार का उल जलूल बयान दिलवाता है जिससे शहर का, देश का माहौल खराब हो। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। एक धर्म विशेष के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी सीमा तक वो जा सकते हैं और ये उनका इतिहास रहा है। वो कार सेवकों पर गोलियां चलवाने से उनके पिताजी को गुरेज नहीं था, तो वो तो उनके बेटे हैं और अगर वो पिताजी उनके रहते तो कहते ही थे बेटे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या लगता है आपको इस पूरे प्रकरण में आप क्या दिखाई दे रहा है? विपक्ष जो है इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से एक अपनी तरफ खींचने के वोट बैंक को सहारे के लिए इसको प्रस्तुत कर रहा है? इनका कोई भी मकसद कामयाब नहीं होगा। यूपी की जनता और देश की जनता जागरूक है और ये अपने 2027 के चुनाव के कारण ये कर रहे हैं। मगर इनको मैं अखिलेश जी को और उनकी पार्टी के लोगों को बता दूं, 2027 का 2047 तक ये लोग आने वाले नहीं। 2027 में इनकी जमानत जब्त होने वाली है क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। इसी तरह ये मुद्दा गरमा के देश में और प्रदेश में दंगा कराने का काम कर रहे हैं। मगर शासन और प्रशासन और हमारी योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार की व्यवस्था इतना चंदुस्त है कि ये लोग कोई भी दंगा और फसाद नहीं कर सकते और 2027 में भी ये लौटना नहीं है, 2047 में ये भी आएंगे नहीं। क्या लगता है आपको, आप जब इस समय सरकार को देखते हैं और जो पिछली सरकार थी जो आज से 10 साल पहले, क्या फ़र्क नज़र आता है? छोटी बात को बनाया जा रहा है। अखिलेश जी का तो नेचर है, उनके पिताजी का ही नेचर था शुरू से ही, लेकिन अपने धर्म पे इनका छिट्टाकशी करने का आदत है। छिट्टाकशी करेंगे अपन ही, लेकिन एक बार उनके तरफ बोल के देखें, नहीं बोलेंगे, लेकिन वो उनके ही लिए है, बस इधर के लिए ये नहीं है वो। क्या लगता है आपको, आप लोग इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, इस सरकार में जो काम हो रहे हैं और एक तरफ जो विपक्ष की राजनीति हो रही है किसी की टिप्पणी को लेकर के, किसी के प्रदर्शन को लेकर के, ये क्या विकास के कार्य को रोकने की साजिश है? निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में जो भी अभूतपूर्व विकास हुआ है इस सरकार में, इसके पहले इतनी तेज़ी से, इस गति से विकास कार्य नहीं हुए हैं। और अभी के जो विकास कार्य हो रहे हैं, वर्तमान सरकार जो भी कर रही है, विपक्ष इसको देख नहीं पा रहा। तो हर चीज़ों में खामियां निकालना, हर चीज़ों में कमियां निकालना, भिन्न भिन्न तरीक़ों से कैसे उपद्रव करना है, कैसे भिन्न भिन्न तरीक़ों से शांति भंग करना है, लोगों से कैसे बुरा मिसबिहेव करना है, ये चीज़ें अपना रही हैं। कैसे सत्ता में आना है, 2027 का जो सपना सोई हुई है विपक्ष की पार्टियाँ, तो ये अभी सपना ही रहेगा और अगले 20 सालों तक इनको अभी जनता सत्ता में आने नहीं देगी। यूथ क्या सोचता है, आज का युवा क्या सोचता है इन सब चीज़ों को लेकर के? आज का युवा मतलब मोदी जी और योगी जी के विकास कार्य से इतना खुश है कि मतलब जो डबल इंजन की सरकार जो जिस स्टेट में नहीं, उनको आज पछतावा हो रहा होगा। यूपी का देख लीजिए, यहाँ पर तो हम बनारस शहर से हैं, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, पीएम, सीएम, मेयर। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड वो मैसेज जा रहा है क्योंकि बनारस स्पिरिचुअल सिटी है, तो हर देश से लोग आ रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। यूथ अब काफ़ी समझदार हो गया है इस चीज़ को लेकर। तो यूथ इस तरीके की राजनीति से क्या सोचता है, क्या समझ आता है? यूथ अब समझ चुका है ये चीज़ें, मतलब वो बाप दादा के ज़माने से चली आ रही है। ये विपक्ष में जब भी ये लोग रहते हैं तो ये सब चीज़ें करते हैं, नहीं करेंगे तो वो माइंड डाइवर्ट कहाँ से करेंगे? इतना विकास हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं ना, ये सब चीज़ें करेंगे तो ध्यान हटेगा पब्लिक का, बस और कुछ नहीं। क्या लगता है इसके बहाने जो है सरकार को घेरने की तैयारी है? सरकार को घेरने की क्या, विकास वो देख नहीं पा रहे हैं इसीलिए घेर रहे हैं। और विपक्ष में वो भी पहले बैठे हैं, कभी भाजपा ऐसा नहीं की जैसा वो लोग कर रहे हैं। पहले इसी सरकार में हम लोग देखते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में रात रात हम लोग की परीक्षाएं हुआ करती थी, बोर्ड एग्जाम हम लोग का हुआ करता था। इस इंतजार में रहते थे यार लाइट अभी आएगी कि नहीं आएगी, रात में हमको पढ़ना है। तो आज हर समय हर चीज़, सारी चीज़ सबको मिल रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के ये कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि हाँ इस वर्ग विशेष के लोग रहते हैं तो वहाँ उसका काम नहीं किया जाएगा। सबसे अधिक अगर लाभ किसी को मिल रहा है तो जिसका उन्होंने वोट लिया है, वोट बैंक समझा, उसका विकास उन्होंने नहीं किया। आदरणीय मोदी जी उनका विकास कर रहे हैं, उनको निःशुल्क राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, स्वास्थ्य का सुविधा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ मुहैया करा रहे हैं। और कहीं से भी अखिलेश यादव जी हो या कोई भी विपक्ष का नेता कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ रही है। जिसने उनकी कालगुजारियां देखी हैं, जिनने उनका अत्याचार देखा है, वो उनको दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे। और जो सुख सुविधा आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी हमें दे रहे हैं, उसको लेकर के हम सभी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको बारंबार हम लोग साधुवाद भी करते हैं।
तो फिलहाल बनारस की जनता यह कहती है कि अखिलेश यादव भले ही आरोप कुछ भी लगाए, पर सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं से विपक्ष देख नहीं पा रहा है, इसीलिए लगातार आरोप की बात कर रहा है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मौजूदा समय में चल रहे सियासी बयानबाजी पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान महाकुंभ के आयोजन को लेकर एक बार फिर उन्होंने सवाल उठाए, सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने सपा के सुझावों और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर एक किताब तैयार की है जो वहां पर उपस्थित लोगों को बंटवाई गई। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं कम और प्रचार अधिक किए गए। अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा डिजिटल कुंभ के दावों को भी गलत बताया है। फिलहाल अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद अब जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2013 कुंभ आयोजन के मुकाबले 2025 का जो महाकुंभ हुआ वो कमजोर रहा, क्या कहेंगे? ये तो अखिलेश यादव जी ने झूठ बोला है पूरी तरह। आयोजन तो 2000 जो आपको जो ये 24-25 में जो हुआ है ये अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ रहा है और ये पूरा सफल रहा है। और जहाँ इतनी भीड़ होगी तो थोड़ी बहुत गैदरिंग की वजह से जो सामान्यतः जो त्रुटियां जो दिखने को मिलती है वो मामूली कोई शादी ब्याह भी होता है जहाँ भीड़ इकट्ठे होते हैं, कथा प्रवचन हो या कोई और आयोजन हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत त्रुटियां आ जाती हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। रह गया सवाल कि 2027 में जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, इसी दृष्टिगत जो है रखते हुए अखिलेश सिंह यादव जो है नई नई चालें चल रहे हैं, लेकिन उनके चालों को प्रदेश की जनता जो है अच्छी तरह से समझ रही है। और जो पीडीए का वो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, इलाहाबाद में अभी प्रयागराज में उन्होंने एक अभी आयोजन किया है, गए थे वहाँ पे आपका लालजी सुमन जी के यहाँ गए थे। उसके बाद जो है ये प्रयागराज गए हैं और वहाँ पे ये चुनाव प्रचार करने गए हैं और इस चुनाव प्रचार को यहाँ की जनता भली भांति समझते हैं। आज का मुख्य ज्वलंत मुद्दा जो है वेस्ट बंगाल है, जहाँ ममता बनर्जी के शासनकाल में जहाँ और भी लोग समझेंगे। सर, आप बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आ रहा है, महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, हमारे हिसाब से इन्हें डिजिटल इंडिया में थोड़ा सा और डिजिटल होने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी का जो बयान है ये कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बिना गहन स्टडी के, बिना गहन सोच और समझ के कहीं ना कहीं एक प्रेस वार्ता कर देते हैं या कोई एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसपे विवाद खड़ा होना लाजमी है। बगैर तर्क संगत बयान है। डिजिटल इंडिया इन्हें नहीं पसंद है, डिजिटल काउंटिंग महाकुंभ का इन्हें नहीं पसंद है। जैसा कि आप सभी और हम सभी जानते हैं कि ये महाकुंभ था जो कि 100 कुछ सालों में आता है और कुंभ 12 सालों में आता है। तो इनका बयान ये है कि 12 साल के कुंभ से इसके कंपेरिजन में ये उस लेवल तक का नहीं गया जिस लेवल तक ये सोच रहे हैं। तो जरा सर गलत है, काउंटिंगें सारी सही है, डिजिटल इंडिया की डिजिटल काउंटिंग है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये अनर्गल बातों को उठा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इन्हें अपने बयानों पे थोड़ा सोच समझ के सावधानी बरतनी चाहिए। ये क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर इस समय महासंग्राम फिर से छिड़ गया है, क्या कहेंगे? ये महाकुंभ पे चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर ये इनका कोई भी टिप्पणी नहीं आ रहा है। उस पर भी इनको एक बार विचार करना चाहिए। आने वाले चुनाव में जनता जान चुकी है और एक बार इनको सत्ता पे बैठा के भुक्तभोगी हो चुकी है और अब दोबारा इनको आने की कोई उम्मीद नहीं है। सर, आप बताइए, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी में एक समय था कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा सरकार हो गई है, क्या? देखिए, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा तो भाजपा के प्रधानमंत्री फैलाते हैं। उनसे बड़ा तो फेंकने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। फेंकते जाते हैं, पकड़ जितना आप लपेट सकते लपेटते रहिए। कुछ भाजपा के पास रह नहीं गया है। पिछले 12 साल से आप केंद्र में सरकार है, 8 साल से राज्य में सरकार है, तो बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। अभी देखिए, महाकुंभ में मोटरसाइकिल पे लोग सवारी, वो तो कुछ युवा अवसर, आपदा में अवसर जो कहा जाता है, उसकी तलाश की उन्होंने कुछ पैसे कमाए, लेकिन ये रोजगार नहीं है। MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा
चाय बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, ये रोजगार नहीं है। लेकिन मोदी जी इन सबको रोजगार में गिन लेते हैं। अब इससे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? क्या जवाब देंगे सर की बात? देखिए, ये भारत जो है धार्मिक देश है और यहाँ पे तमाम प्रकार के मेले लगते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ लोग अपना रोजगार करते हैं। ये रोजगार तो नहीं सुनिए बता, ये कुछ पल की कमाई है। जैसे एक लेबर आता है आपके यहाँ मजदूरी करता है, वो एक दिन भर की कमाई या कुछ घंटे कमाई है, वो ये रोजगार में इसकी गिनती नहीं हो सकती है। ये किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में 100% जो है सरकारी जॉब जो है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। सारे देशों में ये समस्याएं होती हैं, लेकिन भारतवर्ष में कुछ ज्यादा है और इसमें ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। मैंने कब सरकारी नौकरी की बात की? आपने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत आपके यहाँ कितनी कंपनियां, कितनी इंडस्ट्री लगी? आप टोटल फेल। आपने प्रोपेगेंडा फैलाया कि टेस्ला अपनी कंपनी लगाने जा रही है तेलंगाना में। वो टेस्ला ने खुद बोला, एलोन मस्क ने खुद बोला कि ये गलत है, टेस्ला का कोई ऐसा प्लान नहीं है। BYD का ये आया कि BYD इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया। इन्होंने क्या एप्पल की फैक्ट्री लगी नोएडा में, इन्होंने कहा 60,000 रोजगार होगा, ये होगा। अरे वहाँ मुश्किल से 1000 लोग काम करेंगे। आप 1000 लोगों को आप 60,000 लोग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अभी देखिए, सरकार ने युवा उद्यमी योजना के तहत कई लोगों को जो है लोन के थ्रू जो है 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया, जिससे लोग आगे बढ़े, रोजगार का अवसर मिले उनको। तो इसमें ये तो प्रोपेगेंडा तो है नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, सुनिए बताएं, एक अनाउंस करना और लोन देना दोनों अलग अलग बातें होती है। आप चले जाइए बैंक में, देखिए आपको लोन मिलता है, उसके बाद फिर आपको बैंक बताएगा कहाँ कहाँ दौड़ाएगा, कितना दौड़ाएगा, अंत में आप फेल होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन सर आंकड़ों की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा जो महाराजगंज है वो टॉप पर है, जो सबसे ज्यादा युवा उद्यमियों को लोन मिला है। सर आप बताएं क्या करें? ये लोन तो मिला ही है और यहाँ के युवा जो है उद्यमी बन भी रहे हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ। पंडित दिनेश शास्त्री हैं, जिनका दिव्य दरबार चलता है। उन्होंने कहा था कि भारत में जो है हम ब्राह्मण बन रहे हैं, क्षत्रिय बन रहे हैं, वैश्य बन रहे हैं, शूद्र बन रहे हैं, लेकिन हम सब हिंदू नहीं बन रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो आज वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के लिए, वह दूर नहीं। देखिए भाजपा अपने असली मुद्दे पे आ गई। हिंदू मुस्लिम बिना इसके राजनीति नहीं कर सकती है। और इस टाइम बिहार चुनाव सर पे, उसका यूपी का चुनाव है। ये मुर्शिदाबाद को जितना बीजेपी ने हवा बनाया उतना बड़ा वो नहीं हुआ। और क्यों नहीं, भाजपा ने ही बात किया था ना, मोदी जी ने CA और NRC लाएंगे, क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं बांग्लादेशियों को बाहर कर रहे हैं? क्यों नहीं रोहिंग्याओं को बाहर कर रहे हैं? क्या विपक्ष चाहता है? क्या विपक्ष चाहता है? मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी सरकारें आती हैं, यदि कोई बिल या अध्यादेश अगर विधानसभा अथवा लोकसभा में पेश होता है तो उसमें संशोधन के लिए समय चाहिए होता है। आज तक के इतिहास में जितने संशोधन अथवा जितने बिल भाजपा सरकार ने पिछले 9 साल में पास कर दिए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कांग्रेस सरकार 60 साल में कोई बिल नहीं पास। CA और NRC की बात कर रहा हूँ। आप बांग्लादेशियों को जब तक अपने देश में रखेंगे ये चीजें होती रहेंगी। आप मुर्शिदाबाद में पूरा देश मुर्शिदाबाद हो जाएगा। बनवाए होते, यदि आपने अच्छे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाए होते, किसी सरकारी नौकरी देने वाली कोई संस्था को बनाया होता, तो उसको वर्तमान सरकार आगे बढ़ा करके आसानी से किसी एक रोजगारों को, बेरोजगार युवाओं को अथवा युवतियों को ढकेल सकती थी। लेकिन फिलहाल में भारत के जनता को इस देश के विषय में और समाज के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम गलत चीज़ों पे विचार करेंगे, बार बार उस पर आक्रमण करेंगे, जैसे अखिलेश सिंह कर रहे हैं चुनाव के लिए, अगर इस प्रकार से विपक्ष करेगा तो निश्चित रूप से यह देश और समाज को नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर बयानबाजी शुरू किया है, अब ऐसे में देखना यह होगा कि ये बयानबाजी और पलटवार का दौर अगले कितने दिनों तक देखने को मिलेगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।